नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पहाड़ी। वॉइस ऑफ पहाड़ी में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जहां वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार सेवा भाव से लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और अपनी तरफ से जितना भी उनसे बन पा रहा है वो अपने रूप से सहयोग कर रहे हैं। वहीं आज हम पहुंचे हैं सल्ट क्षेत्र में और हमारे साथ हैं सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी। आज उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान उनका समय कैसे व्यतीत हो रहा है, वो किस प्रकार लोगों की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पहाड़ी में जीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार सुजीत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, मैं फिर दोबारा आपके बीच में हूँ, तो आपके माध्यम से मैं फिर भगवान को धन्यवाद देता हूँ, शासन प्रशासन को पूरा धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अल्मोड़ा जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। एक पॉजिटिव केस आया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे आपने कहा कि इस बीच में मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, तो सल्ट विधानसभा में सुबह सो के उठना होता है करीब 6 साढ़े 6 बजे। तो कोई ना कोई अपने जो लोग कहीं आ रहे होते हैं या सल्ट में प्रवेश कर रहे होते हैं या सल्ट से बाहर जा रहे होते हैं, उनको अपने यहाँ लाने के लिए प्रयास करना होता है। तो सुबह पुलिस प्रशासन को फ़ोन करना पड़ता है, एसडीएम साहब को फ़ोन करना पड़ता है। तो सुबह से दिनचर्या जो है सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाती है। और इस बीच लगातार जो मेरे द्वारा आपने पूछा कि मैंने क्या क्या काम किए, सल्ट विधानसभा में मेरे क्षेत्र में हर बाजार में सैनिटाइजेशन का काम कर दिया गया है। मैंने 3 लोग अपने जो कर्मचारी हैं उनको हायर कर लिया था पहले दिन ही, जब से हम लोग गाड़ी की परमिशन ले ली थी। जो स्वयं मेरे साथ मोहन तिलक जी और KS नेगी जी हैं, वो हर छोटे छोटे बाजार से लेकर हर बड़े बाजार तक पूरी सल्ट विधानसभा को उन्होंने कवर किया। और सुजीत जी, आप तो खुद अपनी एक टीम के साथ, हमारे विक्रम जी यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष, मानिला मंडल में दिग्विजय शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, और मछोड़ में हरीश कोटिया जी हैं, और शादी देघाट की तरफ से हमारे पूरन रजवाड़ जी मंडल के अध्यक्ष हैं, और सरायकेट में मनमोहन सिंह रावत जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। इन सब लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई है और हर टीम में एक एक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन हम लोगों ने दी है। तो सबको भाई हमने मास्क लेकर दिए, करीब 16,000 मास्क मैंने स्वयं खरीदे हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर। और वो मास्क लेकर हर जगह सैनिटाइजेशन की मशीन लेकर, मास्क लेकर और थर्मल स्कैनिंग की मशीन लेकर जा रहे हैं। आप तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र तो आप ही ने, सुजीत भाई, आपकी टीम ने कवर किया है। मैं डॉक्टरों की टीम को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके साथ वो सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह सड़क के सभी बाजारों में सैनिटाइजेशन का काम हो गया। अब गाँव जाने का अभियान लोगों ने चालू किया है। हर घर में, हर गाँव में जाकर थर्मल स्कैनिंग करना, जिनके पास मास्क उपलब्ध है उनको मास्क उपलब्ध देना, ये मैं काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की मशीन मैंने दी है, मास्क ला के दिए, सैनिटाइजर जो छोटा हैंड सैनिटाइजर वो मैंने ला के दिया है। बाजारों के लिए केमिकल मैंने ला कर दिया है, करीब 200 लीटर केमिकल मैंने ला के दिया है। और 3 स्वयं की बड़ी मशीन है, सब मंडलों में हमारी सैनिटाइजेशन के लिए मशीनें उपलब्ध है। ये काम मैंने किया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, कुछ दवाइयाँ यहाँ नहीं मिल पा रही है, तो अपने संसाधनों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से संपर्क करके कोई दवाई हल्द्वानी से मंगाने का काम, काशीपुर से मंगाने का काम, अल्मोड़ा से तभी मंगाने का काम मैंने कर लोगों के घर तक पहुँचाने का काम मैंने दवाई किया है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो पैसा दे देते हैं, लेकिन अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको दवाई भी मैं अपनी जेब से लाकर दे रहा हूँ। ये मैंने काम किया। और मैंने बताया कि मास्क लेकर, सैनिटाइजर लाकर स्वयं मैंने अपनी जेब से किए हैं। और अभी तक 9 थर्मल स्कैनिंग मशीनें मैंने खरीद ली अपनी तरफ से। और कुछ अस्पतालों को, जैसे दिवाल अस्पताल हो गया, देघाट अस्पताल हो गया, शालदी अस्पताल हो गया, नैल अस्पताल हो गया, ये तो मैंने, और गौनखाल अस्पताल हो गया, ये तो मैंने हॉस्पिटल को उपलब्ध करा दिया। और मेरी सारी टीम, जो 5 मेरी टीम है, करीब 10 थर्मल स्कैनिंग मशीनें 5 अपने हॉस्पिटल को दे दी और 5 हमारी टीम लेकर घूम रही है। तो ये मैंने काम किया है। और कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे क्षेत्र में, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे सल्ट में राशन की कोई कमी नहीं है, राशन मिल रहा है। एक थोड़ा सा मामला आया था कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन नहीं हुआ था, तो बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये बात भी मुझे आपके माध्यम से ही पता लगी थी। मैं इसके लिए वॉइस ऑफ आपका जो चैनल है उसके मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, वॉइस ऑफ पहाड़ी, उसको आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आपके माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली थी कि लोगों को ऑनलाइन नहीं हुआ, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए पत्र भेजा था, चीफ सेक्रेटरी साहब को, खाद्य सचिव साहब को चिट्ठी भेजी, उसमें तत्काल कार्रवाई हुई।
उस दिन से बहुत तेजी से हमारे राशन कार्ड ऑनलाइन रहने चालू हुए। आज भी सौभाग्य से आज भी जब मैं यहाँ मौलेखाल में आया हूँ, मैं जाली खान में बैठा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि विधायक जी बिल्कुल चिंता न करें, सभी के ऑनलाइन होंगे और सबको हम लोग राशन उपलब्ध कराएंगे। ये मैंने काम अपनी तरफ से किए और मैंने कहा कि कुछ ऐसे विषय थे विशेष तौर पर हमारे बहुत सारे लोग पीलीभीत में फंसे हुए थे, तो उसकी सूचना मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दी। अब उनको मंगाने का काम हो रहा है वहाँ से। एक आदमी हमारा हरियाणा में था, उनकी 3 तारीख को शादी थी, वो 4 लोग थे वहाँ पर, उसकी सूचना मैंने दी। तो उसको हरियाणा सरकार को चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेटर भेजा, उनका 5वां इशू है। ये काम मैंने किया है। शिक्षा मित्र जिनको 6 महीने से पीछे वेतन नहीं मिला, उनकी आवाज मैंने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, उनका वेतन तत्काल मिलने वाला है। पीआरटी के लोग हैं, उनको वेतन नहीं मिला था, उनकी बात डीएम साहब को करी तो उनको वेतन मिल गया। तो जो भी काम मेरे संज्ञान में आ रहा है उनको बहुत तेजी से मैं कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सभी विधानसभा में राशन का हो, सब्जी का हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, मास्क वितरण का काम हो और सभी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं एक लगातार जैसे शहरों में रह रहे हैं हमारे जो प्रवासी भाई हैं, वो लगातार निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को वापस जो है उत्तराखंड बुला लिया जाए, और इसमें भी मतलब काफी लोगों के आवेदन ही आ रहे हैं आपको, तो उसमें भी कोई आपने आगे पहल की? देखिए सुजीत भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है। क्योंकि कुछ लोग हमारे जो प्रवासी लोग हैं अन्य राज्यों में फंस गए, तो उत्तराखंड के जो लोग भी हैं उनको भी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की, वो आना चाहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री लाएं। तो जब मुख्यमंत्री जी को ये चीज पता लगी तो मुख्यमंत्री जी ने एक लिंक जारी किया है और हम लोगों को भी सभी विधायकों को फोन करके कहा कि अगर आपकी संज्ञान में भी ऐसे लोग हो तो उनकी जानकारी शासन को उपलब्ध कराएं। और मैं पिछले 3 दिन से लगभग 2000 लोगों की सैंड की सूचना मैंने कहा कि सुबह 6 बजे से लगातार हर व्यक्ति को बताना कि किस तरह से आपको अप्लाई कर रहे हैं, उनको लेटर के सैंपल लेटर बनाकर देना, उनको लिंक जारी करना, फिर उनको खबर करना कि भाई साहब आप किस तरह से अप्लाई करो। तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम कर रहा हूँ। अब हैरान में कल तो रात को 1:30 बजे भी मैंने किसी को ये जानकारी दी कि भाई आप इस तरह से अप्लाई करो। तो 2000 लोगों की सूचना मैं अभी तक दे चुका हूँ। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, बहुत सारे लोग कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से जनता को भी निवेदन कर रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी पे भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्यों कुछ नहीं कर रहे। मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि वो जो निर्णय ले रहे हैं उनका बहुत स्वागत करते हैं। शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की वजह से ही आज हमारे उत्तराखंड में बहुत कम केस है और सिर्फ 1 मृत्यु हमारे उत्तराखंड में हुई है और बहुत तेजी से हमारे उत्तराखंड में लोग, अभी मुझे लगता है कि 60 से नीचे हमारी संख्या है। और ये मैं मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय देता हूँ सीधा सीधा। और मैं अपने प्रवासी भाइयों को भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए आप जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद यहाँ बहुत तेजी से संख्या बढ़ी होती। आपके सामने एक उदाहरण है, कल 2 लोग सोमेश्वर के रुद्रपुर में जब उनकी चेकिंग की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए। अब यकीन मानिए अगर हमको मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होता कि आप अधिकारियों को पूरी तरह से अपना काम करने दीजिए और हमारी सोमेश्वर की मंत्री जी ने उनको फोन कर दिया होता और हमारे पुलिस प्रशासन मंत्री जी की लिहाज करके उनको आने दिया होता, तो आज मानिए सोमेश्वर में कितना बड़ा संकट हम लोगों के लिए आ गया। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा किया है। अब हमारे सभी लोगों की सूचनाएं मुख्यमंत्री जी मंगा रहे हैं और मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर 2000 लोगों की सूचना मैंने दी है तो 70 विधायक एक तरह से 1,40,000 लोगों की सूचना देंगे। 1,40,000 लोगों को लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, उनको क्वारंटाइन में रखना है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। तो ये सब कुछ ये जो बाहर आएगा ये उत्तराखंड राज्य पर ही आएगा। तो मुख्यमंत्री जो भी निर्णय ले रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब जो भी निर्णय ले रहे होंगे, उनका मंत्रिमंडल जो निर्णय ले रहा होगा उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। उत्तराखंड वासियों को भी उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि आज उनकी मेहनत की वजह से उत्तराखंड इस महामारी से बहुत दूर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अल्मोड़ा में भी एक केस नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और उनके निर्णय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं कि वो जो निर्णय ले हैं, जो हमें आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। जितना वो जैसा कहेंगे, जो उनको उचित लगेगा वो वैसे ही काम करें। और क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कभी बहुत अच्छी नहीं है, ये हम आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो जो निर्णय आपका होगा उसको हम स्वागत करेंगे। अगर आप उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रख रहे हैं, आपकी वजह व्यवस्था हो, तभी आप लोगों को लाएं। मैं प्रवासी भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं, आप जहां पर सुरक्षित है, वहां की सरकारें आपकी चिंता कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर कार्यकर्ता को कहा है
हमारा हर कार्यकर्ता जिस टाइम पे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए सब प्रधानमंत्री केयर में, मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल रहा है, तो सबको आज सहयोग कर रहा है। जो सरकार का निर्णय उसके साथ हम लोगों को खड़ा करना है। तो मैं जरूर ये सूचना शासन को दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर सूचना देने के साथ साथ शासन से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जो आपको निर्णय लगेगा आप उसके हिसाब से काम करें, किसी के दबाव में आकर आप बिल्कुल काम ना करें। जब आप सही निर्णय लेंगे तभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो क्या पीएम केयर में विधायक जी ने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है? हाँ बिल्कुल, मैंने जब ये महामारी चालू हुई थी मैंने उसी समय 1 लाख रुपए पीएम केयर में अपनी तरफ से सहयोग राशि डाल दी थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को भी बता रहा हूँ कि मेरे 5 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा में, सभी मंडलों के लोगों ने पैसा इकट्ठा चालू कर दिया है और बहुत अच्छी राशि एक मंडल से 2-2 लाख रुपए करीब की लगभग हुआ है। वो बिल्कुल जो सूची हो मैं बाद में आपके माध्यम से जनता के बीच में करूंगा, लेकिन मेरे हर जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको सहयोग कर रहा है, तो हमारा हर कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य अनुसार 100 रुपए से लेकर अच्छी राशि जमा कर रहा है और सबने एक अच्छा पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में या मुख्यमंत्री राहत कोष में डाला है। एक आपने सोशल मीडिया फेसबुक की तरफ और व्हाट्सएप और ट्विटर की कोई मैसेज जारी किया था कि अगर हमारे प्रवासी भाई किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या राशन की दिक्कत हो, तो आप उसमें मदद करेंगे। तो उसमें अब तक आपने कितने लोगों को मदद पहुंचाई? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। वास्तव में हुआ क्या था कि एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मुझे मुंबई से किसी अपने तल्ला सड़क के कुछ लोगों का फोन आया कि हम 4 लोग हैं विधायक जी और हम बॉम्बे आए थे और अभी हमारी नौकरी लगी भी नहीं थी और लॉकडाउन हो गया, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास खाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किस तरह की दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी अगर हमें राशन उपलब्ध हो जाए तो हमारा आपकी बड़ी कृपा होगी। सौभाग्य से महानगर टेलीकॉम निगम बॉम्बे का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने अपने मैनेजर को वहाँ फोन किया और उन्होंने वहाँ 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल और कुछ सामान लेकर जब उनके पास वो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन 4 भाइयों ने मैंने कहा कि भाई साहब हम 25 किलो का क्या करेंगे, आप हमें 10-10 किलो दे दीजिए, ये बाकी किसी और के काम आ जाएगा। तो मुझे लगा कि मेरे पहाड़ के लोग इतने ईमानदार हैं कि वो बिल्कुल सही पैसा, बिल्कुल सही मदद मांग रहे हैं और मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग और भी होंगे। तो मैंने एक फेसबुक के माध्यम से जारी किया कि ऐसे जो भी लोग कहीं लॉकडाउन की वजह से फंस गए हो और उनको राशन की या किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे संपर्क करें और मुझे सूचना मिली और मैं उनको राशन उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि दिल्ली में भी मेरी टीम काम करती है, मेरे पास बिजली विभाग का काम, टेलीफोन विभाग का काम है, लोगों के पास सड़क के पास उपलब्ध है पूरी दिल्ली के। तो ये मेरे को लगा कि कुछ हो सकता है लोगों को दिक्कत होगी, तो मैंने ये शुरुआत की थी। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अफसोस हुआ कि बाद में बहुत खाते पीते लोग भी इसके लिए लगातार फोन करने लगे और रोज सुबह 200 लोगों के फोन, लगभग डेली सुबह मुझे 6 बजे से रात को 12 बजे तक 200 लोगों के 300 लोगों के फोन आने लगे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग तो वास्तव में दिक्कत में है, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। इसी बीच टीवी में भी हमने देखा कि लोगों के घर में बहुत सारा राशन भरा हुआ था और वो भी सरकार से मदद चाह रहे थे। तो उसके बाद मैंने दोबारा जारी किया कि ऐसे लोग ही इसके लिए अप्लाई करें जो सच में दिक्कत में हैं और ऐसे लोगों की जानकारी मैं गांव के प्रधान जी से भी पूछूंगा कि वो सच में पात्र है कि नहीं है। तो उसके बाद वो संख्या कुछ कम हुई और लगभग 386 लोगों को मैंने दिल्ली में राशन भेजा है और 130 या 32 लोगों को मैंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, मथुरा, आगरा ऐसे स्थानों पर उनके खातों में 1500 रुपए बैंक में उनसे अकाउंट नंबर लेकर मनीषर वहां मैंने पैसा डाला है। तो लगभग 500 की संख्या थी और हमने 500 ही लोगों का मान भी रखा था। भाइयों से डिस्कस करके करीब 7.5 लाख रुपए हमने इस फंड में डाला था कि हमने ये देना है और मैंने बताया कि 1 लाख रुपए मैंने पीएम केयर में डाला था। तो हमारे दिमाग में तब था कि हम लोग 10 लाख रुपया कम से कम राशन देंगे, लेकिन अब हमें लगा कि लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, ये शायद पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ अच्छे खाते पीते लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो वो 500 के बाद हमने वो संख्या बंद कर दी। अब हमने निर्णय लिया है कि हमने 1 लाख पीएम केयर में डाला था तो 4 लाख रुपए हम कम से कम पीएम केयर के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष में और दे देंगे। वो भी जब मैं डालूंगा तो मैं आपके माध्यम से उसकी स्लिप आपको दे दूंगा। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने का कारण उन्होंने खुलासा नहीं किया और बहुत जल्दी दिल्ली से वापस लौट भी गए हैं। मैं सुजीत भाई आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं जब विज्ञासन आ गया था तो मुझे किसी ने बताया कि टाला के विधायक जी लापता हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक जी को वापस ला दीजिए। मैं तो विज्ञासन में ही था और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई मैं 1.5 महीने से अपने क्षेत्र में हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं लोगों के संपर्क में हूँ और मैंने जो जो जरूरतें थी मैंने की।
मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा रहा, मैं किसी को कह भी नहीं रहा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, फिल्म में एक हीरो होता है और एक विलेन होता है और दो हास्य कलाकार भी रहते हैं वो दिखाने के लिए। तो इस तरह के कोई झप्पू और झटवाल टाइप के लोग हैं जो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि विधायक जी कहीं वहां फंस गए हैं और उनको ढूंढ के लाइए। देखिए, मैं जरूर 5-6 दिन के लिए या कुछ समय के लिए मैं दिल्ली गया बीच में, और मेरी माता जी 84 साल की है, उनकी तबीयत खराब थी। एक दिन वीडियो कॉल में मेरी माता जी से मेरी बात हो गई, मेरी पत्नी ने वीडियो कॉल करा दी, तो मेरी दाढ़ी बड़ी देखकर वो रोने लगी कि शायद मेरा बेटा कहीं बीमार है, तभी वो 1.5 महीने से घर नहीं आया। तो वो रोने लगी तो मेरी पत्नी का फोन आया कि वो 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, तो कम से कम आप 2-4 दिन के लिए देखने के लिए आ जाइए। तो इस बीच कुछ ऐसी दवाइयां भी थी मेरे संज्ञान में जो यहाँ नहीं मिल पा रही थी और बहुत लोग परेशान थे, तो मेरे को लगा कि मैं माँ से 2 दिन मिल भी आऊँ और उनकी दवाइयां भी ले आऊँ। और मैं कुछ 4-5 दिन के लिए डीएम साहब से परमिशन लेकर पास बनाकर दिल्ली गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मैं रणथंभौर के लिए, चूड़ी तराड़ के लिए, चंखना मनराल के लिए, भुक्ति के लिए, धनेटा के लिए, शालदे के लिए, इन गांव के लिए दवाइयां भी लेकर आया। इनलू के लिए मैं दवाइयां भी लेकर आया। यहाँ तक कि अल्मोड़ा में कैंसर पेशेंट थे, वहां दवाइयां नहीं मिली थी, उनके लिए भी मैं दवाई लेकर आया। और अपनी माँ से मैं 2 दिन के लिए मिलकर भी आ गई। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे वो हास्य कलाकारों से जो जोकर टाइप के किसी फिल्म को जरूरी होते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए। और मैं एक उनसे और उदाहरण पूछ रहा हूँ। आज सब पक्ष विपक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे कोई विधायक जी अगर अल्मोड़ा के विधायक जी या रानीखेत के विधायक जी मुझसे कुछ काम करने को कह रहे थे, मैं वो भी कर रहा हूँ, और मैं उनको कुछ कह रहा था वो भी मदद कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे कई नेता आजकल स्वयं दवाई डालने का काम कर रहे हैं और वो उसको व्हाट्सएप और उसमें फेसबुक पे डालते भी हैं कि वो खुद कहीं कहीं केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक 500 रुपए का आदमी छिड़काव कर सकता है, लेकिन वो अपनी फोटो डालकर करते कि हमने दवाई डाली। हमने तो किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हमारे सुबोध जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं जामनी जक्कल जी, उन्होंने राशन बांटा, बहुत अच्छा काम किया, गरीब लोगों को अपने गांव में राशन बांटा। हमारे एसडीएम साहब ने उनसे कहते कि आपने परमिशन क्यों नहीं ली, और मैंने एसडीएम साहब से निवेदन किया कि साहब उन्होंने अच्छा काम किया था, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो मैं माफी चाहता हूँ और वो आगे से गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे नेता हैं दूसरे दलों के, वो राशन बांट रहे हैं और अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमने तो किसी की शिकायत नहीं करी। हम तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि वो राशन बांट रहे हैं। तो सोचने का तरीका अपना अपना है, आरोप लगाने का तरीका अपना अपना है। आपने देखा होगा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज विश्व में नंबर 1 है, और आज पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी जी आज नेता है, और हमारे भारत के लिए सौभाग्य, आज हर व्यक्ति मोदी जी का फैन है। और उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने वाले दिल्ली में बैठे हैं। तो ऐसे झप्पू टाइप के और झटवाल टाइप के 2 हास्य कलाकार अगर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जब तक ये लोग रहेंगे, जैसे दिल्ली में बैठे हुए उनके नेता हैं, तो मोदी जी रहेंगे, और ऐसे सल्ट में ये लोग हैं आरोप लगाने वाले, तो सल्ट का सुरेंद्र जीना हमेशा जीते। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं सल्ट के दिलों की माँ बहनों के दिलों पर, यहाँ के युवाओं के दिलों पर, यहाँ के भाइयों के दिलों पर, यहाँ के बुजुर्गों के दिलों पर बसा हुआ हूं, तभी मैं 3 बार जीता हूं। ये उनको समझ क्यों नहीं आ रही बात। कभी वो कहते हैं कि विधायक पांव छूता है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि विधायक ने ये बांट दिया, कभी वो बांट दिया। तो मैं लोगों के दिलों पे राज करता हूं, क्योंकि मैं काम करता हूं, इसलिए मुझे लोग जिताते हैं। मैं आपके माध्यम से उन भाइयों से कह रहा हूं कि ये ऐसा टाइम है कि मिलकर हमें इस महामारी से लड़ना है। हम आपके नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे कि वो राशन बांट रहे हैं तो फोटो खिंचा रहे हैं, वो सैनिटाइजर कर रहे हैं तो खुद क्यों अपनी फोटो डाल रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे। हम आपके नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर वो सैनिटाइजेशन का काम खुद कर रहे हैं, अपनी फोटो डाल रहे हैं, तो उनको धन्यवाद है। उनकी नेता अगर राशन बांट रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे। तो ऐसा टाइम है, अगर मैं दिल्ली भी गया हूं तो अपने सल्ट के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। अपनी माँ से मिलना कोई गुनाह है तो मैंने गुनाह जरूर किया है। मैं दिल्ली में फंसे लोगों के लिए दवाई लाया हूं तो मैंने जरूर गुनाह किया है। तो मैं ऐसे भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि भाइयों, हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन है, आप हास्य कलाकार जरूर हो, आपका स्वागत है, आप बने रहे, आप ऐसे फेसबुक पर डालते रहे, आप ऐसा डालेंगे तभी तो लोग हमको जानेंगे। तो आप ऐसा डालते रहे और आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। और आपको दोबारा धन्यवाद करते हुए मैं सब ग्राम प्रधानों का आपके माध्यम से
मेरे सल्ट विधानसभा के सब ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे डॉक्टर लोग, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा सल्ट विधानसभा बहुत सुखी है। मैं हर व्यक्ति से आज निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि जितना सहयोग हो सके हम प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री राहत कोष में डालें। हमारे विधानसभा में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने प्रवासी भाइयों से भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा चिंता करेंगे, अगर एक भी पॉजिटिव केस आएगा तो ये सल्ट पर भारी पड़ेगा। तो अगर सरकार कुछ कह रही है तो उसका पालन भी हमको करना है। तो मैं आपके माध्यम से, आपने मेरी बात जनता तक पहुंचाई, मेरे शुभचिंतकों तक पहुंचाई, मेरी टीम जो काम कर रही है मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि गाँव जाकर वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ जो डॉक्टर की टीम का स्वागत कर रही है, पुलिस की टीम का स्वागत कर रही है, एसडीएम साहब की टीम का स्वागत कर रही है, उनको फूल का गुच्छा दे रही है और लोगों का उत्साह बढ़ा रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है सहायता कोष में पैसा डालने के लिए। तो आपके माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूँ और ऐसे हास्य कलाकारों का, ऐसे जोकरों को भी मैं कह रहा हूँ कि वो जरूर डालते रहें, अपनी कलम से कुछ ना कुछ लिखते रहें और अपने फेसबुक में हमारे खिलाफ डालते रहें। आपके डालने से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और काम करने का मेरा मनोबल बढ़ता है। आप निश्चिंत रहिए, लोगों ने हैट्रिक नहीं लगाई, लोग चौका भी लगवाएंगे आने वाले टाइम में, लोग छक्का भी लगाएंगे और अपना विधायक सुरेंद्र जीना को भी रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीना उनका बेटा है और वो सल्ट के लिए काम करता है और मेहनत से काम करता है। वो किसी का लेने का काम नहीं करता, जो होता है वो देने का काम करता है। तो ये आपके माध्यम से मेरी जनता भी जानेगी और आप मेरे कार्यकर्ता भी और उत्साह से और जोर से काम करेंगे, ऐसा मुझे नहीं। धन्यवाद जीना जी, धन्यवाद जीना जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे युवा साथियों को और हमारे बुजुर्गों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, लेकिन बिल्कुल बहुत आपको धन्यवाद है। ये मेरा आपकी तरफ से एक संदेश था, ताकि आजकल मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सब लोगों से, कई शराब को लेकर के बहुत सारी चीजें आप सबने भी देखी है और हम भी देख रहे हैं, तो मैं ऐसे सब भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम विशेष तौर पर अपने सल्ट के युवाओं से मेरा निवेदन है, हम सब का भविष्य उज्ज्वल है, आपका भविष्य उज्ज्वल है कल, क्योंकि साइबर सेल सब पे निगाह रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम पे कोई मुकदमा पंजीकृत और हमारे लिए परेशानी करे। तो आज हम सब लोगों को बहुत मजबूती से ऐसी अफवाहों से बच के रहना है और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी आदमी अफवाह फैला रहा है तो उसको हम लोग फोन करके बोले कि भाई उसको डिलीट कर दें, ये नहीं कि हम लोग उसको शेयर करें और इन चीजों से बचना है। आज सबको एकता के साथ, सबको राजनीति के ऊपर उठकर मिलजुल कर इस लड़ाई से मिलजुल कर हम सबको लड़ना है। तो इन चीजों से हम सबको बचना है और इस तरह से जो फेक न्यूज़ें हैं या ऐसे अफवाहें हैं उनसे बचकर कोशिश करना है कि इनसे हम लोग दूर रहें और ऐसी चीजों को ना बढ़ावा दें। ये आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से निवेदन है।